हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। जैसा कि आप सभी को इंतजार था कि बोर्ड कब आपको नोटिस दे, कब आपकी एग्जाम डेट आएंगी, आप सभी इसी बात का इंतजार कर रहे थे। तो कल शाम के टाइम में बोर्ड ने अपनी डेट शीट अनाउंस कर दी है 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए। जो HBSC बोर्ड है, आपका हरियाणा बोर्ड भिवानी है, उसने कल शाम की वक्त आपकी डेट शीट जारी की है और उस डेट शीट को हम बताने वाले हैं आप सभी को। यदि किसी को PDF फॉर्मेट चाहिए तो कमेंट में PDF लिख देना, मैं आपको एक PDF भी प्रोवाइड करवा दूंगा इसकी। अदरवाइज मैं बता ही रहा हूं आपको कि कौन सा पेपर आपका कब है, कितना गैप दिया गया है और गैप के अनुसार पेपर का मीडियम क्या रहने वाला है, हार्ड रहने वाला है या नॉर्मल रहने वाला है। चलिए तो आइए बात करते हैं पहले 12th क्लास की, सीनियर सेकेंडरी क्लास की बात कर लेते हैं। क्या डेट शीट बनाई गई है इस बार, कितना पेपरों में गैप दिया गया है, कितनी छुट्टियां मिल रही हैं आपको, कौन से पेपर में कितनी छुट्टी है, बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहला जो पेपर है आपका वो है आपका इंग्लिश का पेपर है और इंग्लिश का पेपर 27 फरवरी को है आपका। आपके पेपर बता दूं मैं आपको, आपके पेपर 27 फरवरी से स्टार्ट है। सीनियर सेकेंडरी क्लास जो 12th क्लास होती है हमारी, उसके पेपर 27 फरवरी से स्टार्ट है और पहला पेपर आपका इंग्लिश का पेपर है 27 फरवरी को। डे आपका थर्सडे पड़ेगा उस दिन, थर्सडे को 27 फरवरी इंग्लिश का पेपर है आपका। बात करते हैं नेक्स्ट पेपर की। तो नेक्स्ट पेपर आपका हिंदी का है जो कि सैटरडे को रहेगा 1 मार्च को। 1 मार्च को सैटरडे को पेपर रहेगा आपका हिंदी का। मतलब बात करें तो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक दिन का गैप दिया गया है, 28 फरवरी का। सिर्फ आपकी 28 फरवरी की छुट्टी रहेगी और एक दिन के गैप के बाद फिर तुरंत आपका 1 मार्च को हिंदी का पेपर हो। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं, तो नेक्स्ट पेपर है आपका 4 मार्च का फिजिकल और इकोनॉमिक्स, सॉरी फिजिक्स और इकोनॉमिक्स। जिस बच्चे के पास में जिसने साइंस साइड ले रखी है उसका फिजिक्स का है, और जिसने आर्ट ले रखी है उसके पास इकोनॉमिक्स में है तो इकोनॉमिक्स का है। यदि कॉमर्स वाले बच्चों पे इकोनॉमिक्स है या फिर साइंस वाले बच्चे ने एडिशनल में इकोनॉमिक्स भी डाल रखा है तो भी उसका भी है। तो 4 मार्च को आपके फिजिक्स और इकोनॉमिक्स होंगे, साइंस वाले बच्चों का फिजिक्स और आर्ट वाले बच्चों का इकोनॉमिक्स। एक दिन 2 दिन का गैप आपको यहां पर मिला है, 2 और 3 मार्च को गैप दिया गया है, यहां पर भी ज्यादा गैप आपको दिया नहीं गया, 2 दिन की छुट्टी है इसमें। बात करते हैं आगे। तो आगे आपका देखते हैं आगे कौन सा पेपर है। आगे आपका 4 मार्च के अलावा फिर आता है 6 मार्च को। 6 मार्च को किसका पेपर आपका, 6 तारीख को आपको जो 6 मार्च है उसका आपका फाइन आर्ट का पेपर है। जो आर्ट वाले बच्चे हैं उन पर होता है फाइन आर्ट सब्जेक्ट, फाइन आर्ट का पेपर है आपका 6 मार्च का। मतलब कि इकोनॉमिक्स से 5 मार्च की आपकी छुट्टी, एक दिन की छुट्टी रहेगी और 6 तारीख को आपको फाइन आर्ट का पेपर। बात करते हैं आगे। तो आगे 6 तारीख से डायरेक्ट आपके 10 मार्च को पेपर है जो कि आपका हिस्ट्री और बायोलॉजी, यानी कि जो बच्चे आर्ट में पढ़ते हैं उनका हिस्ट्री और जो बच्चे साइंस में पढ़ते हैं उनका बायोलॉजी का पेपर। कब है आपका, 10 मार्च को है। डे आपका मंडे रहेगा उस दिन, यानी कि आपको काफी, जो साइंस वाले बच्चे हैं उनको काफी गैप मिल गया है। यानी कि पहला पेपर उनका 4 मार्च फिजिक्स को, उसके डायरेक्ट बाद 10 मार्च बायोलॉजी को। तो काफी गैप है आपका और इस गैप को देखकर खुश मत होना, क्योंकि यह अंदाजा लगाया गया है जितना ज्यादा गैप मिल रहा है आपको पेपरों में, पेपर उतना ही हार्ड बनता है। तो अपनी अच्छे से तैयारी कर कर जाएं, बायोलॉजी को थोड़ा अच्छा पढ़कर जाएं, हो सकता है पेपर इस बार भी हार्ड बने। वैसे ज्यादा टेंशन लेना नहीं है, हम आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो प्रोवाइड करवा ही रहे हैं, उन्हीं से पढ़ लेना है। जो हम प्रोवाइड करवाएंगे उन्हीं में से आएगा और बाहर से कुछ आएगा नहीं। लेकिन फिर भी गैप के अनुसार यदि देखें तो गैप के अनुसार आपका पेपर थोड़ा हार्ड हो सकता है। बात करते हैं आगे। तो 10 मार्च के बाद 12 मार्च को आपका केमिस्ट्री और अकाउंटेंसी का पेपर हो। इसमें आपको इतना गैप नहीं है, तो केमिस्ट्री का पेपर हो सकता है नॉर्मल आ जाए, हो सकता है नहीं, हो सकता है। तो केमिस्ट्री भी आपको पढ़नी है, अच्छे तरीके से पढ़नी है, क्योंकि जो सैंपल पेपर बोर्ड ने भेजा है इस बार, उस सैंपल पेपर को उठाकर देखें तो जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनमें से कुछ मैच नहीं होता, टोटली डिफरेंट है। अगर ऐसा हुआ तो केमिस्ट्री का पेपर हो सकता है इस बार हार्ड हो, तो केमिस्ट्री को भी अच्छे ढंग से पढ़ना।
बात करते हैं अगले पेपर की, तो केमिस्ट्री और अकाउंटेंसी के बाद आपका फिर 15 मार्च को पॉलिटिकल साइंस का पेपर है। 15 मार्च को पॉलिटिकल साइंस का पेपर है। आर्ट वाले बच्चों पर होती है पॉलिटिकल साइंस। वो कब है आपका? 15 मार्च को है। 15 मार्च को पॉलिटिकल साइंस हुआ आपका। बात करते हैं नेक्स्ट पेपर की, तो नेक्स्ट पेपर आपका 18 मार्च को है मैथमेटिक्स का। जिन बच्चों के पास नॉन मेडिकल है उनका होता है मैथमेटिक्स का पेपर, मेडिकल वालों का बायोलॉजी होता है। वो कब है आपका? नॉन मेडिकल वालों का मैथमेटिक्स का 28 मार्च को है। और डे आपका पड़ेगा उस दिन ट्यूसडे पड़ता है उस दिन। मैथमेटिक्स का हुआ। यदि हम आगे और बात करें, फिर जो बच्चे आपके पास जो हिंदी और होम साइंस जो दोनों सब्जेक्ट होते हैं, चाहे आप हिंदी चुने या होम साइंस चुने, साइंस वाले बच्चों के लिए, तो जिन्होंने हिंदी नहीं चुना है साइंस में, उनका होम साइंस का जो पेपर है, होम साइंस का पेपर उनका आपका 21 मार्च को है, 21 तारीख को। जिन बच्चों ने, साइंस वाले बच्चों ने हिंदी नहीं चुना है, होम साइंस लिया है, उस होम साइंस का पेपर 21 मार्च को है, 21 तारीख को है। क्लियर यहां से? और यदि और बाकी सब्जेक्ट्स की बात कर लेते हैं जो आपके एडिशनल सब्जेक्ट होते हैं, और उनकी यदि हम बात करें, तो जैसा कि आपका संस्कृत या उर्दू है, जिन बच्चों के पास संस्कृत या उर्दू है, हिंदी भी नहीं लिया उन्होंने, होम साइंस भी नहीं लिया, या संस्कृत या उर्दू लिया है, तो उन बच्चों के लिए हम बता दें, संस्कृत या उर्दू का जो पेपर है आपका वो 26 मार्च को होगा। 26 मार्च को आपका किसका पेपर होगा? संस्कृत या फिर उर्दू का। संस्कृत या फिर उर्दू का पेपर होगा आपका 26 मार्च को। ये आपकी 12th जो क्लास है उसकी डेट शीट है, और एक फिजिकल एजुकेशन रह जाती है आपकी। फिजिकल एजुकेशन आपकी 1 अप्रैल। कब फिजिकल एजुकेशन कब होगी आपकी? 1 अप्रैल को होगी। ये कंप्लीट आपकी 12th क्लास की डेट शीट है। फिर भी किसी बच्चे पर ऐसा कोई सब्जेक्ट है जो इसमें नहीं लिखा हमने, वो कमेंट में अपना सब्जेक्ट डाल सकता है, हम उसको डेट बता देंगे कब का है वो। तो इस गैप के अनुसार यदि हम देखते हैं, तो गैप के अनुसार ये है कि आपका जो बायोलॉजी और मैथमेटिक्स का पेपर रहेगा, नॉन मेडिकल वालों मैथमेटिक्स और मेडिकल वालों बायोलॉजी अच्छे से प्रिपेयर कर जाना, क्योंकि तुम ही हो आगे भविष्य में आने वाले इंजीनियर और डॉक्टर। अच्छे से प्रिपेयर करना है इसको। तो ये आपकी 12th की डेट शीट थी। अब बात करते हैं हम 10th की डेट शीट की। करते हैं हम 10th क्लास की, कि 10th क्लास के अंदर कौन सा पेपर कब है। तो बात कर लेते हैं पहले ही पेपर की। तो 10th क्लास के पेपर आपका 28 फरवरी से चालू है, और 28 फरवरी को आपका हिंदी का पेपर है। पहला पेपर आपका हिंदी का है 10th क्लास के अंदर 28 फरवरी को। दूसरे पेपर की बात करें तो दूसरा पेपर आपका 3 मार्च को है। दूसरा पेपर आपका 3 मार्च को है, जो कि आपका इंग्लिश का है। तीसरे पेपर की यदि हम बात करें तो तीसरा पेपर आपका 5 मार्च को है। 5 मार्च को है, जो कि आपका सोशल साइंस का है। सोशल साइंस का है आपको 5 मार्च का। और यदि हम नेक्स्ट पेपर की बात करें तो नेक्स्ट पेपर आपका 7 मार्च को है, जो कि आपका मैथमेटिक्स का है। और याद रखना, इस बार मैथ लास्ट टाइम भी थी और इस बार भी आपकी मैथ 2 है, एक स्टैंडर्ड मैथ है और एक बेसिक मैथ है। तो अपना टीचरों से पूछ लेना, जिस स्कूल में आप पढ़ते हो वहां के प्रधानाचार्य जी, प्रिंसिपल से, या फिर अपने क्लास इंचार्ज से पूछ लेना कि आपके पास बेसिक मैथ है, स्टैंडर्ड मैथ है। उन्होंने जब आपका फॉर्म अप्लाई किया था तो तब उसमें डाला होगा आपके पास बेसिक मैथ है, स्टैंडर्ड मैथ है। तो उनसे एक बार कंफर्म कर लेना, तो उसी हिसाब से अपनी तैयारी करना है। बात करते हैं नेक्स्ट पेपर की। तो नेक्स्ट पेपर है जो आपका, वो नेक्स्ट पेपर आपका 11 मार्च को है, और 11 मार्च को आपका साइंस का पेपर है। 11 मार्च को आपका साइंस का पेपर है। और बात करें यदि आपके नेक्स्ट पेपर की, तो जिन बच्चों के पास पंजाबी होती है वो 13 मार्च को पेपर है उनका, या अगर किसी बच्चे के पास में हो तो देख लेना अपना, 13 मार्च को पेपर है उनका पंजाबी वालों का। बात करते हैं फिर अपना संस्कृत उर्दू की। तो संस्कृत उर्दू आपका 17 तारीख को है। संस्कृत और उर्दू आपका कब है? 17 तारीख को आपका संस्कृत और उर्दू का पेपर होगा। और उसी के साथ साथ में बात कर लेते हैं, इसी में आपका म्यूजिक है। जिन बच्चों के पास में म्यूजिक है, इसी में आपका म्यूजिक है। तो ये आपकी क्लास 10th की डेट शीट है। और यदि किसी बच्चे पर कोई और सब्जेक्ट है
जो यहाँ पर नहीं बताया गया है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना अपना सब्जेक्ट और हम यहाँ पे बता देंगे। किसी को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी ले सकता है वो। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर डाल देता हूं, उस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर देना, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए और हरियाणा बोर्ड की या फिर सीबीएसई बोर्ड की सभी न्यूज़ों को जानने के लिए हमें लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए, जो हम आपको नई नई वीडियोस प्रोवाइड करवाते रहे हैं। आप जितना सपोर्ट करोगे हम उतना सपोर्ट करेंगे। यदि हम 2 कदम चल रहे हैं तो आप बस हमें अपनी तरफ से 1 कदम दे दीजिए, हम अगले 3 कदम धरने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो धन्यवाद, थैंक यू।